नर्तन सेवा के लिए जहाँ सेवा तहाँ राम। भाव जहाँ उत्तम रहे वह नारायण। आहा, नारायण धाम वाली भाई ने जो प्रमाद नहीं करती, जो आलस्य नहीं करती। अरे अरे विराजो, अभी 5 मिनट में गरम गरम फुलके सेक देते हो, अभी भोजन लाते हो, और इतने उत्साह के साथ रसोई में जा करके जैसे अन्नपूर्णा माता की अभ्यर्थना कर रही हो उस रूप से अतिथि सत्कार करती है। मुझे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका प्रवास, उनके साथ के 3 दिन मैं कभी नहीं भूल पाता, जहां वो उन्होंने कहा था समय किसी का सगा नहीं है बाबू, समय बड़ा बलवान, पर्वत झुक जाया करते हैं। वो कहते हैं कि स्वाध्यायो न प्रमद, इसका अर्थ स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना, स्व का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, सासू बहू का प्रेम, दौरानी जिठाने का स्नेह, भाभीओ ननद का प्रेम भाव, स्नेह भाव, आपस में मिलन भाव, एक दूसरे की परवाह करना, यही सबसे बड़ा स्वयं का अध्ययन है। भगवान ने परिवार इसीलिए दिए, भगवान ने समाज इसीलिए दिया है। विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरे इन भूखे बच्चों को भोजन मिल जाए, इन अशिक्षित को शिक्षा मिल जाए, तो समझो यजुर्वेद का पाठ हो गया, समझो मेरे ऋग्वेद के ब्राह्मणों के सूत्र हो गए। बाबू अपने ऋषियों ने, महर्षियों ने, भगवान ठाकुर जी ने, कहते ना हमारे वेद तो भगवान स्वयं ने लिखे, ब्रह्मा जी ने। हाँ, प्रमाद हटाय अभ्यास योगाय, बहुत अच्छा। सतत कर्माय नमः। आपके लिए और मीना जी के लिए, सबके लिए एक बार तालियां। अरे वाह। और इसी के साथ गुरुदेव तालियों का एक और अवसर मैं प्रकट करता हूँ जी। पांडिचेरी का ये कैंप टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्यमान है। बहुत अच्छा। और पांडिचेरी से ही ईमेल के माध्यम से ये प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ जी। ये कहते हैं कि इनके ऑफिस के एक भाई साहब हैं, जी। सदा खुद लेट आते हैं, और दूसरे लोग जो ऑफिस समय पे जाने लगते हैं उनको कहते हैं रुक जाओ चाय पी के चलेंगे। अरे राम 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 राम। तो इनका स्वभाव कैसे पड़ता है? इसको कहते हैं हरामखोरी, मतलब पैसा भी ले रहे हैं। अरे भाई, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो बाबूड़ा, आपका हमारा इनकम टैक्स है, आपका हमारा टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सब कुछ आपका हमारा ही रुपया बाबू। पैसा भी ले रहे हैं और फिर बस ये लाला शब्द का, मैं ये शब्द वापस ले लेता हूँ, आप पे किसी को बुरा नहीं लगे। मेरे एक मिलने वाले थे, वो भी ऐसे करते थे, तो मैंने उनको बड़ा प्रेम से समझाया था। वो 10:30-11 बजे आते। मैंने कहा आप, एक दिन जुकाम हो रहा था, मैंने कहा आप जल्दी उठ गए? कहा हाँ जल्दी उठ गया। अब मैंने ऐसे पूछा सुबह 4-5 बजे उठ गए होंगे? मैंने कहा कितने बजे उठ गए? 9:30 बजे उठ गए। अरे राम 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 राम, मुझे रोज कितने बजे उठता हूँ? रोज 10 बजे उठता हूँ। मैंने कहा फिर ये अपना सोच वगैरह और मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, दांतों की शुद्धि कैसे करते हो? बोले कार्यालय में है ना साहब लेटरिन बाथरूम। अरे राम 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 राम। अरे भाई, वो कहते हैं कमाई तो कर्म की, बहू बेटी शर्म की, दुकानदारी नरम की, हाकमाई गरम की, कहना नहीं मरम की, और दलाली धर्म की। ये ऐसा नहीं काम करें, हम सदकर्म करेंगे, सद्भावना फैलाएंगे। विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे ठाकुर, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनको कैंसर हो गया, फिर भी कहते हैं विवेकानंद सोते हुए को उठाओ, अरे इनको जागृत करो। अरे ये भगत सोता है, फिर भी जब कहा कि भगत सोते हो, नहीं 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 नहीं, नहीं जगता हूं। और भगत को कहा भगत जिंदा हो, नहीं 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 नहीं, जिंदा भी नहीं, श्वास चल रही है पर मुर्दा ना बाबू ना। दया धर्म के पालन हो रे, आओ यह व्रत पूर्ण करें। धर्म का अर्थ है विशुद्धि रूप से
व्यवहार का शुद्धिकरण। धर्म का अर्थ है, जैसे देखो एक बहन ये है आहार नली और एक बहन है, इसका नाम क्या बोलो, श्वास नली। बोलो सा बोलो, आप बोलो। श्वास नली। हाँ, है ना, दो ही बहना, और दोनों बहनें एक ही कंठ में रहती है, पास पास रहती है, और कितना प्रेम से आहार नली अपना काम कर रही है, अवचेतन मन हमारे पाचन तंत्र को चला रहा है, और श्वास नली अपना काम कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई बाबू, आपसे बातचीत करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है।